ये मुझे नहीं लगता कि इनका काम कोई 6 माह का, मुझे लगता है कि ये इन्होंने कोई डिप्लोमा किया है जो 2 ढाई साल का काम मेहनत करके किया है। बहुत शानदार काम है, बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी क्रिएटिव है। इसमें कलर कंपोजिशन और पेंटिंग कंपोजिशन बहुत आला, बहुत शानदार है। सक्खर आर्ट काउंसिल के जो ओहदेदार हैं उनको मुबारकबाद दूंगा और स्पेशली जो इसमें गुलाम अकबर सोलंकी साहब हैं या अशरफ राही है, उन्होंने जो खिदमत की है या उन्होंने जो डायरेक्शन दिए बहुत खूबसूरत है। अब इसी सारे मुझे एक मीडियम नज़र आया है कि ये एक्रेलिक है और मैं चाहूँगा कि इनको वाटर कलर की जब सेकंड टाइम में विज़िट करूँ तो मैं इनको वाटर कलर की एक वर्कशॉप दूंगा तो इंशाल्लाह ये वाटर कलर भी एक अच्छा सा कर पाएंगे। दूसरी मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मैं खुद सक्खर से ताल्लुक़ है मेरा और सक्खर में रहते हुए मेरे बचपन में ये चीज़ नहीं थी, वरना तो बड़ा मैं खुश होता हूँ। अभी मैं महसूस करता हूँ कि जो चीज़ हमने कैसे किस तरह अपनाई है वो मैं अब डिलीवर करने की कोशिश करूँगा कि इन सारे बच्चों में मेरे सक्खर के जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं उनमें वो चीज़ आ जाए। आप जब से मुसव्वरी के काम में आए तो आपको कितनी तकलीफ़ें उठाना पड़ी और कितनी मेहनत करनी पड़ी तो आज आप इंटरनेशनल वाटर कलर्स के जो हैं पाकिस्तान में कोऑर्डिनेटर हैं। ये ज़रा मैसेज आप जो नए बच्चे हमारे मुसव्वरी की तरफ आ रहे हैं उनके लिए आप बताएं कि उनको क्या क्या यानी आपको तकलीफ़ें आई और किस तरह मेहनत आपने की वो इस पोजीशन पर पहुँचे। सबसे पहले मैं कहूँगा कि जिन बच्चियों को अगर शौक़ है तो वो उस शौक़ को सिर्फ ज़बान से शौक़ न कहें कि मुझे शौक़ है, उसके पीछे जो उनकी लगन है, जो जुस्तजू है वो जारी रखें, उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और जब मैं यहाँ था तो मेरे पास कोई इतनी फैसिलिटी नहीं थी। जब मैं यहाँ से कराची शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर जो सीनियर आर्टिस्ट है उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, मगर देखो मैंने अपनी लगन को नहीं छोड़ा, मैंने अपने शौक़ को लगन जुस्तजू कंटिन्यू रखी। मेरी एक जॉब भी है सिंध गवर्नमेंट में, उसके बावजूद मैं सीनियर टीचरों से मिलकर वहाँ के उस्तादों से अपना टाइम लाइफ पेंटिंग में देता था, बाहर ग्राउंड में जाके हम उनके साथ काम करते थे। तो वो सारी मेहनतें तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद ही ये स्टेज अल्लाह ने मुकाम दिया है कि मैं आज सुरखरू हुआ हूँ कि आज सारे दोस्तों के साथ हूँ। ये पोजीशन बहुत मुश्किल है, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसके पीछे जुस्तजू जो है लगन वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और मैंने सोचा कि आर्किटेक्चर में सारे लोगों ने काम किया और मेरी जुस्तजू शौक़ ये था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि वो दुनिया में और पाकिस्तान में एक डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो। तो मेरे माइंड में आया कि भाई क्यों ना मैं इसको चाय और कॉफ़ी से जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है कराची की उनको सारे मॉन्यूमेंट्स को उसमें काम करूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब एक दो फ्रेम मैंने काम बनाए तो इसके जो कराची हेरिटेज बिल्डिंग का जो स्टोन है और चाय और कॉफ़ी का जो कलर है वो इससे काफ़ी रिजेंबलिंग है। तो उससे एक दो चीज़ें बनाई तो बड़ा मैं मुतासिर हुआ, कुछ लोगों को दिखाया, उन्होंने बड़ा उसको सराहा। उसके बाद 33 मैंने फ्रेम बनाए और 2016 में द डे ऑफ इंटरनेशनल आता है 18 अप्रैल को, उस पर मैंने सेलिब्रेट किया ताकि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि हम भी अपने आर्ट के ज़रिए अपनी हेरिटेज से लगाव करते हुए एक मुनफरद काम करके पूरी दुनिया को हैरान कर सकते हैं। ये मेरा शौक़ था जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीबा अकबर है और मैं रंगों और तख्लीक़ियत के साथ चीज़ें बनाने का शौक़ रखती हूँ। यहाँ पर सक्खर आर्ट्स काउंसिल में 6 मंथ का कोर्स हुआ जिसमें मैंने क्लासेस अटेंड की, जहाँ पर सर गुलाम अकबर सोलंकी और सर अशरफ राही ने हमें क्लासेस दी, जहाँ पर इन्होंने हमें बहुत अच्छी टेक्निक्स और प्रोसेस से आर्ट करना सिखाया, जिसकी वजह से मैंने अपनी आर्ट में बहुत इम्प्रूव किया और ये सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई है। और मैं इस मौके पर अल्लाह ताला के बाद अपने वालिदैन और अपने उस्ताज़ा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हर कदम पर मुझे अप्रिशिएट और सपोर्ट किया। थैंक यू। ये सक्खर आर्ट्स काउंसिल में 6 मंथ्स का कोर्स हुआ था और जो कि अब मुकम्मल हो चुका है। तो ये रिज़ल्ट्स हैं उसके, हमने 6 मंथ में क्या क्या सीखा, क्या क्या हमें सीखने को मिला। और आज हमारा एग्ज़िबिशन का पहला दिन है। हमारी जो इनॉग्रेशन है आज की एग्ज़िबिशन की वो पाकिस्तान के फेमस आर्टिस्ट मुश्ताक लशारी साहब ने की और हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और वो हमारे आर्ट काउंसिल आए और उन्होंने इनॉग्रेशन किया। तो उन्होंने हमसे कुछ बातें भी की और हमें कुछ टिप्स वगैरह कुछ ट्रिक्स सिखा के गए, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम आगे हमारे बहुत काम आएंगी। और अभी जो हम लोगों ने 6 माह का हमने कोर्स किया है, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। इवन कि हमने बिल्कुल बिगनिंग चीज़ें भी सीखी हैं, स्केचिंग से लेकर पेंटिंग तक, वाटर कलर में सीखे। अभी हम इस लेवल तक आ चुके हैं कि हम एक्रेलिक कलर से पेंटिंग भी कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि गेस्ट आ रहे हैं हमारे पास और हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं किस तरह उन्होंने इस आर्ट की फील्ड में अपनी कामयाबी को सरअंजाम दिया है। थैंक यू। ये हम लोगों ने 6 माह में हम लोगों का ये रिज़ल्ट है। हमें बहुत खुशी हो रही है, हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ से और जो गेस्ट आ रहे हैं हमें उन्हें देख के भी बहुत खुशी हो रही है। और
बहुत से आर्टिस्ट गेस्ट भी आए हैं जिनसे हमने उनका एक्सपीरियंस पूछा और हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि और भी लोग आएँ और देखें और भी स्टूडेंट्स आएँ जो इस तरह पार्टिसिपेट करें और वो अपना टैलेंट शो कर सकें। थैंक यू। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने सखर आर्ट काउंसिल का 6 महीने का कोर्स किया था। हमें यहाँ पर हमारे दोस्तों ने सिखाया था सखर आर्ट काउंसिल में सर अशरफ राही और सर अकबर सोलंकी ने। इन्होंने बहुत सी ड्राइंग सिखाई और हमने 6 महीने कोर्स ख़त्म करने के बाद हमारी 3 दिन की एग्जीबिशन स्टार्ट हो गई। तो आज के हमारे गेस्ट आए थे मुश्ताक लाशारी। उन्होंने हमारी ड्राइंग्स को देखी और हमें बताया गया कि इसमें आपने क्या आपकी खूबसूरती, हमारे पूछा गया कि आपने किस तरह बनाई, क्या क्या आपने एबिलिटीज़ हैं, इससे हम बताया हमें और आगाह भी किया कि आपने इस बार किस तरह बनाना है, किस चीज़ को कैसे करना है। इससे हमें बहुत सारी हमें रहनुमाई मिली और ये 3 दिन तक ऐसे ही चलेंगी और यहाँ पे अलग अलग गेस्ट भी आया करेंगे, लोग आके देखा करेंगे। हमारे सरों को भी क्या नाम है पता चलेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। शुक्रगुजार हूँ सर अशरफ राय का, उन्होंने हमें इतना सब कुछ सिखाया। 6 मंथ में इतना कुछ सिखा दिया कि आज हम इस मुकाम पर हैं। और जो है आज हमारे यहाँ एग्जीबिशन में सर वो आए थे, मुश्ताक लाशारी आए थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ गाइड भी किया, जो हमारी गलतियाँ थी वो भी बताई और बहुत अच्छा अप्रिशिएट भी किया उन्होंने। सखर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से जो उसकी फ़ाइन आर्ट्स शोबा है, वहाँ पर 6 महीनों से बच्चों को फ़ाइन आर्ट्स की मुसव्वरी की जो क्लासेस थी वो चली हैं। उसके बाद जब फाइनल हुआ है उनका, तो उनकी जितनी भी बच्चों के काम थे वो उनकी एग्जीबिशन हुई है, जिसको आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में थीसिस कहते हैं। लेकिन हमने जो बच्चों को हमारी फैकल्टी ने सिखाया है, से गुलाम अकबर सोलंकी और अशरफ राही साहब ने, तो वो उन्होंने एक बढ़ के उनको सिखाया कि 6 माह में उनका आप ये काम देख रहे हैं कि वो उसकी एग्जीबिशन हुई है। तो ये 5 दिन एग्जीबिशन चलेगी, फिर आखिरी दिन हम इनको सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे इनकी एप्लीकेशन में। और जो सक्सेसफुली जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है। और सबसे अहम बात यह है कि सखर में ये इस नौइयत की पहली एग्जीबिशन है जब किसी के कोर्स मुकम्मल होने पर उसकी पेंटिंग्स को लोगों के सामने रखा गया हो। तो इसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला है सखर से और सोशल मीडिया के थ्रू बाहर से भी काफ़ी लोगों ने इसको सराहा है। और हम कोशिश करेंगे कि अगली मर्तबा इससे भी बेहतर करें। और इन बच्चों ने जिन्होंने ये एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है, इनको भी कोशिश करेंगे कि इनके काम को मज़ीद निखार आए। दुनिया के मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते हैं, पाकिस्तान में जितने बड़े इवेंट होते हैं, तो उनमें इनकी पार्टिसिपेशन को भी मुमकिन बनाएं। वाटर कलर पेंटिंग एक्चुअल ट्रांसपेरेंट कलर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट कलर। कि ये एक लेयर्स की तरह चलता है। इसके ऊपर जब आपने ये बना दिया तो इसके ऊपर आपने ओवरलैप नहीं करना, कोई दूसरा कलर आप नहीं लगाएंगे। मगर इसमें रिवर्स नहीं है, अगर गलती हो गई तो वो फिर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, फिर पूरी पेंटिंग आपकी अगर वो ख़राब हो गई तो हो गई। तो इसी में बड़ा कंट्रोल पहले से मैनेज करना पड़ता है। इसमें कहीं भी वाइट कलर आपने यूज़ नहीं करना, वाइट पेपर होता है वो आपने मैनेज करके वो वाइट वाली जगह आपने ऐसे छोड़ देनी है। पहले से आपको पता होना चाहिए कि वो पानी से उसको वॉश करके, ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो इसका मल्टी कलर में आया है, इसको पहले हम क्या करते हैं कि इस पोजीशन को पूरा वेट करते हैं। वेट करने के बाद वो कलर जो आपने जहाँ लगाना वो ऐसे लगा के आपने छोड़ देना है। फिर ये उसी पेपर की क्वालिटी है तो उसको कैसे मूव करता है, जब वो ग्रैंड होता है एक दूसरे के साथ, फिर उसी में सॉफ्टनेस आती है, फिर आपने इसको छोड़ देना, उसको आपने फिर कोई टच नहीं करना ऊपर से, वरना ऐसी की जो ट्रांसपेरेंसी है, इसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। देन उसके बाद फिर हम ऊपर से आते आते फिर हम जो सब्जेक्ट है हमारा वो बनाएंगे। आते आते फिर हम जो करीब आएंगे वो सबसे ज़्यादा डार्क कलर होगा, लाइट कलर दूर होगा, मिड टोन होगा, फिर डार्क कलर होगा। 3 टोन में पेंटिंग तैयार होती है। ये लाइट का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस शो करता है कि ये यहाँ से इतना दूर है, इसलिए आपको फोगी नज़र आता है। जब आप और करीब आएंगी तो थोड़ा उसका शेड में आएगा, जब और करीब आएंगी तो ज़्यादा डार्क होगा। तो ये 3 टोन जो है उसके ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं। ये मेरी पेंटिंग लाइव है, वहाँ हमने सामने लाइव बैठ के बनाई है, किसी पोर्ट्रेट से नहीं है, किसी फ़ोटो रेफरेंस से नहीं है, लाइव पेंटिंग है। तो कोशिश करें आप अपने हाथ में अगर कोई फ्लो लाना चाहते हैं, ड्राइंग में आपका हाथ ज़्यादा पावरफुल आप चाहते हैं कि हो, तो फिर उसी में सबसे ज़्यादा आप ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन ड्राइंग करें। घर में जितनी भी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं उसको टेबल पर रखें, डिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा वो करें। उसी में आपका हाथ जो है वो खुलेगा और आपका माइंड भी खुलेगा। और एक जो चीज़ आपने बनाई कंपोज की वो एक आपकी अपनी पेंटिंग होगी, वो आपको कोई रेफरेंस आपने कहीं से नहीं बनाया। फिर उसकी कलर स्कीम भी आपने खुद करेंगी तो वो इससे बड़ा अच्छा आ जाएगा। वालेकुम, मैं अशरफ राही इस सखर आर्ट काउंसिल का टीचर हूँ। उन बच्चों का ड्राइंग का यहाँ पे क्लासेस होती हैं
ये जो 6 महीने का ये कोर्स था बच्चों का, जिन्होंने अब कंप्लीट किया है। और बैकग्राउंड पे मेरे देख रहे होंगे कि ये पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं। ये आज इनकी एग्जीबिशन है इन पेंटिंग की। और एक उस्ताद के लिए सबसे बड़ा उसका इनाम यही होता है कि उनके बच्चे कामयाब हों। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इंस्टीट्यूट से सीखे हुए बच्चे जो है आज एक कामयाबी की मंजिल पे, एक सीढ़ी पे कदम उन्होंने रखा है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले किंग्स कॉलेज लंदन की जानिब से एक एग्जीबिशन हुआ था वुमेन गर्ल्स कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और मुझे इस बात की भी खुशी है कि वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स की कुछ पेंटिंग सेल्स हुई और वो लंदन गई। तो इन बच्चों के लिए भी खुशी की बात है और एक उस्ताद के लिए इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है कि उनके बच्चे जो हैं वो कामयाबी हासिल करें। और इंशाल्लाह ताला मेरे ये सक्खर के स्टूडेंट्स जो हैं एक कामयाब स्टूडेंट्स आर्टिस्ट बनकर उभरेंगे। ॿार जेको आहे असां इन्हनि जी तरबियत कईसीं, 6 महीना इन्हनि सां महिनत कई आहे, ॿारनि बि वॾी महिनत कई। असां खां जेतिरो थी सघियो असां कयो आहे ऐं ॿारनि खां बि जेतिरो थी सघियो ॿारनि कयो आहे। हाणे 6 महीननि जी जेका 6 महीननि जी महिनत तव्हांजे साम्हूं आहे। असांखे ख़ुशी आहे त ॿारनि ॾाढो सुठो रिस्पॉन्स ॾिनो आहे ऐं तमामु सुठियूं पेंटिंग्स ठाहियूं अथऊं। एतिरे वक़्त में एतिरो जेको आहे कवर करणु ॾाढो ॾुखियो कमु हूंदो आहे, पर असांजे ॿारनि वॾी महिनत कई आहे ऐं तमामु सुठे तरीक़े सां उन्हनि जेको आहे रंगनि खे इस्तेमालु कयो आहे। केतिरियूं शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके तमामु ॾिसण जे लाइक़ु आहिनि हिन नुमाइश में। ख़ासि तौर ते ही जेके कल्चरल हुननि रिलियूं आहिनि उहे ठाहियूं आहिनि। कल्चर ते बि ॿारनि ॾाढो शौक़ सां कमु कयो आहे। ॿियनि मौज़ूआत ते बि कयो अथऊं ॿारनि जेको आहे मुख़्तलिफ़ मौज़ूआतनि, किन लैंडस्केप ठाहिया आहिनि, किन जेको आहे गुलदस्ता ठाहिया आहिनि, किन जेको आहे पुराणी जेके आहिनि पेंटिंग्स ठाहियूं आहिनि, किन जेको आहे सो कल्चर ते ठाहियो आहे, त किन जेको आहे कैलीग्राफी ठाही आहे। ॿारनि मतिलबु त पंहिंजे तरीक़े सां जीअं हुननि खे सम्झायोसीं उन्हनि ओड़े तरीक़े सां कयो आहे।